गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एड्यूफ्लाई जेई नीट। तो लास्ट टाइम पे अपन सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसके साथ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बात करने चल रहे हैं, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, बैलेंस हो, अनबैलेंस हो, लैडर प्रॉब्लम हो, जितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं वो सारी चीज़ें, सिमेट्री हो, सिमेट्री नहीं हो, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो प्लीज़ जो है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर नहीं अच्छे लगे फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे आपके पास सपोज आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ये आपके पास R1 दिया है, ये R2 दिया है, और इनके क्रॉस बैटरी लगी है। क्या लगी है? एक सेल लगा है, दिस इज सेल। अगर यहाँ से करंट डिलीवर होगी, ये वोल्टेज V है, तो यहाँ पे करंट I चली गई, यहाँ पे भी आई गई। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो पूरे लूप में जितना ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी V टोटल जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे ड्रॉप प्लस यहाँ पे ड्रॉप। तो अगर करंट I मिल रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया? I इंटू R1, यहाँ पे I इंटू R2। अब आपको V टोटल पता है, करंट तो वैल्यू वही है, इंटू R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो ये वैल्यू क्या हो गई? R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। देखो I और I कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या आया? R1 प्लस R2। क्या आ गया? R1 प्लस R2। तो ये तो कहानी रही सीरीज की। किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में आपने क्या पढ़ा है? पैरेलल में आपने ये पढ़ा है कि सर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देख लेते हैं पैरेलल में भी आपके पास दो रजिस्टर हैं, फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर कनेक्टेड विद अ सेल, एक सेल से कनेक्टेड है हैविंग वोल्टेज V। तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, जितना वोल्टेज यहाँ पे है वही यहाँ पे ड्रॉप, वही यहाँ पे ड्रॉप। लेकिन करंट देखें, करंट लेटेस्ट सपोज I यहाँ से निकली, जाने के दो रास्ते, दिस इज I2, दिस इज I1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, ये रेजिस्टेंस सपोज R2 है, ये R1 है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज तो है वो तो V ही है, वोल्टेज इक्वल होता है पैरेलल में। लेकिन करंट क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R पढ़ा है, तो I बराबर V बाई R। तो यहाँ पे I2 कितना होगा? I2 बराबर वोल्टेज तो वही है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? R2। सिमिलरली I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 कितना होगा? V बाई R1। तो यहाँ पे आपको किरचॉफ करंट लॉ से आपको पता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I इक्वल टू V तो वही है अपान R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बराबर I1 की वैल्यू क्या लिख दूँ? I1 बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो V तो कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब चाहे जितनी भी यहाँ पे आगे लगे हों, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम इसी में थोड़े टफ प्रॉब्लम में चलते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। मान लें कि आपके पास इस तरीके से एक सर्किट है, ये यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये A है, ये B है, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे भी रजिस्टर R, यहाँ पे भी रजिस्टर, यहाँ पे हर जगह रजिस्टर R। तो अगर मैं आपसे पूछूं R अक्रॉस ए बी क्या होगा? इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, तो कैसे निकालेंगे? अगर आप देखो तो फिर क्या करोगे? ये दोनों कैसे हैं आपस में? सीरीज में एक के बाद एक है, तो ये सीरीज में 2R हो गया, 2R, और ये आपस में कैसे? तो इसको यहाँ पे रफ करके इसको ऐसे लिख दिया। ध्यान से समझना, इसको मैंने क्या किया? इसको रफ कर दिया और इसको ऐसे लगा दिया, दिस इज 2R। ये 2R और ये R कैसे हैं आपस में?
पैरेलल में है तो ये 1/, इसको लिखा 1/r बराबर 1/r, r इक्विवेलेंट लिखना 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/2r। तो वैल्यू कितना 2r एलसीएम हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 + 1 तो 3/2r, या r इक्विवेलेंट बराबर 2r/3। कितना आ गया 2r/3। अब एक बात बताओ कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2r/3। तो अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर दूँ, रफ कर दूँ। रफ करके क्या यहाँ पे लगा दूँ 2r/3 का क्या लगा दूँ, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2r/3। अब आप एक बात बताओ ये तीनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में है। तो अगर तीनों सीरीज में है तो r इक्विवेलेंट अब कितना आया इस पे वैल्यू क्या r प्लस 2r/3 प्लस r। तो वैल्यू कितना 3 + 3 6 + 2 8r/3 आ गया। तो अब इसको रफ कर दूं, ये तीनों आपस में क्या हो गए सीरीज में, तो अब इनको क्या किया रफ कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया, अभी देखें ये वैल्यू कितनी आई 8r/3। समझ में आ रहा है ना 8r/3। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो आपके लिए आसान हो गया, फिर तो आप बता ही सकते हो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/8r डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला गया 1/r की ये वैल्यू आ गया, एलसीएम कितना हो गया 8r। तो यहाँ पे 3 + 8 तो 8 × 3 = 11/8r। तो उल्टा इसका रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कितना हो गया 8r/11। तो इसका आंसर क्या आया r इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बराबर 8r/11। समझ में आ रहा है ना। तो इसको सीरीज पैरेलल ऐसे खेलते रहते हैं। ऑलराइट, अब और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज पैरेलल पैरेलल सीरीज। चलें अच्छा क्वेश्चन, ये यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पे बी ना लगा के यहाँ पे लगा दें, ये बी है। अब यहाँ पे ईच रेजिस्टेंस इज आर, सारा रेजिस्टेंस आर का है, आर ओम, आर कुछ भी हो सकता है, आर तो अब इसका इक्विवेलेंट बताना है आर अक्रॉस ए बी। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आपको बताना है। तो स्टेप वाइज चलेंगे, आपको समझ में आएगा। देखें स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में ये आर और ये आर, इसके क्रॉस चाहिए तो मतलब ये पूरी सर्किट हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सर्किट रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये आर और ये आर कितना है r + r 2r। तो इसको हटा दिया, इसको हटाया और यहाँ क्या लिख दिया 2r, यहाँ पे हटा करके ये वैल्यू कितना लिख दिया 2r। तो स्टेप 1 में यहाँ पे लिख दिया 2r। स्टेप 2, ये 2r और ये r कैसे हैं आपस में पैरेलल हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2r प्लस 1/r, वैल्यू कितना 2r एलसीएम 1 + 2 तो वैल्यू कितना 3/2r, कितना 3/2r। तो r इक्विवेलेंट बराबर 2r/3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा दूँ, 2r/3 आ चुका है तो इसको लो हटा दिया, इसका वैल्यू आ गया यहाँ से, ये वैल्यू हटा दिया यहाँ पे। अब आपके पास इसका इक्विवेलेंट क्या है 2r/3, तो यहाँ पे लिख दिया 2r/3। ध्यान से समझिए। सिमिलरली सर ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में r + r 2r, तो इसको हटा दिया, इधर से भी इसको रिड्यूस करना चालू किया तो यहाँ पे इसको हटा दिया, ये 2r आ गया। अब 2r और r पैरेलल में आपने अभी ये किया है 2r/3, तो इसका भी इसका इक्विवेलेंट लिख दिया 2r/3। तो स्टेप 3 में ये 2r/3 और ये 2r/3, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 4r/3। तो यहाँ पे लिख दिया 4r डिवाइडेड बाई 3, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 4r/3। अब इसको रफ कर दूँ तो सर्किट ख़त्म होती चली जा रही है। यहाँ पे r, इसका इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 4r/3। अब अगर ध्यान से देखें ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल हैं। तो स्टेप 4
ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल में क्या करना है आपको, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4r डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला गया प्लस 1/r प्लस 1/r। एलसीएम कितना हो गया 4r 3 प्लस 4, तो वैल्यू कितना 7/4r। ये 1/r इक्विवेलेंट था, 1/r इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है ना भाई इधर। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हो 4r/7, 4r/7। तो इसको रफ कर दूं 4r/7। यस ऑल राइट। तो 4r डिवाइडेड बाई 7 लो लिख दिया, 4r डिवाइडेड बाई 7, 4r डिवाइडेड बाई 7 ये आ गया। अब देखें ध्यान से, इसके क्रॉस चाहिए AB के क्रॉस। अब आपके पास ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में हैं। तो स्टेप 5 ऊपर से लिख दे रहा हूँ, स्टेप 5 में क्या करूँ, ये दोनों सीरीज में हैं तो 4r डिवाइडेड बाई 7 प्लस r, तो ये वैल्यू कितना 7 4 11 11r/7। ये अब इसका इक्विवेलेंट आ गया 11r/7, तो अब इसको हटा दूं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 11r/7, ये क्या आ गया 11r/7। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में। स्टेप 6 में ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट, लेकिन इस बार सही आएगा A क्रॉस AB बराबर 1/11r/7। तो यहाँ पे लिख दिया 11r/7 ऊपर चला गया प्लस 1/r। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, एलसीएम हो गया 11r, तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 11 और 7 18 डिवाइडेड बाई 11r। या इसका रिवर्स कर देंगे 1/r इक्विवेलेंट है ना, तो r इक्विवेलेंट A क्रॉस AB बराबर वैल्यू क्या आ गई 11r डिवाइडेड बाई 18, 11r डिवाइडेड बाई 18। यस ऑल राइट। तो ये आपके पास आंसर है 11r/18। तो आपके पास r की कोई सी वैल्यू, अब आपके पास सपोज एक प्रॉब्लम सपोज ऐसी आती कि मान लेते कि एक बार सपोज ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये यहाँ पे 3/2 ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट R और यहाँ पे बोल दिया जाए ईच रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे A दिया यहाँ पे B दिया, बोल दिया ईच रेजिस्टेंस R लिखेंगे, ईच रेजिस्टेंस R 1.5 ओम। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A क्रॉस AB। तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर क्या आना चाहिए 11r/18 आया है। अभी R के जगह पे क्या वैल्यू आ गया, R के जगह पे वैल्यू कितनी है, R के जगह पे हमने वैल्यू कितनी बोल दी 1.5 ओम। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 11r के जगह पे क्या रख दो 3/2 डिवाइडेड बाई 18, तो 3 6 18, यहाँ पे 8, ये आंसर आएगा 11/12 ओम। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, अगर अदरवाइज आप आंसर निकाल ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे अगर 1.5 से करने को हो जाए। ऑल राइट, और भी बात करते हैं। तो ये तो सीरीज पैरेलल सीरीज रही, इसमें खेलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास अगर ऐसी सर्किट आ जाए, कुछ ऐसी सर्किट आ जाए टाइप 3 पकड़ लें। पहले आपने सीरीज पैरेलल सीरीज सिंपल देखा, अब मुझे सर समझ में ही नहीं आ रहा था सीरीज लगाऊं कि पैरेलल लगाऊं। फॉर एग्जांपल ये इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता कि सीरीज लगाऊं कि पैरेलल लगाऊं, फंस गए आप। ये 5 रजिस्टर का ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज दे दिया इसके क्रॉस,
और यहाँ दे दिया 2 ओम, यहाँ पे 8 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 16 ओम, तो यहाँ पे 3 ओम। तो आपको जब समझना है कि सीरीज लगाऊं कि पैरेलल लगाऊं, जब आपको समझना है कि सीरीज लगाऊं कि पैरेलल लगाऊं, तो करने का तरीका एक, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस। दो तरीके होंगे यहाँ पे। एक तो हम बात करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एक तो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन में क्या होता है, उस चीज़ को पहले ध्यान से समझें। अगर वोल्टेज भी चली, यहाँ से करंट आई चली, जाने के दो रास्ते, एक तो चली गई I1 और एक तो चली गई I2। और यहाँ पे देखा ये गया कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। क्या लगाया गया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखा गया कि इसमें जो है नल डिफ्लेक्शन शो किया। IG की जो वैल्यू है करंट इन गैल्वेनोमीटर, वो नल डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में ये दो अपोजिट कॉर्नर पे लगे हैं, और जो इनका टर्मिनल लगा है उनके अपोजिट क्या लगा है? बैटरी वी लगी है। इसमें ये कंडीशन होती है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा दिख जाए P/Q बराबर R/S, अभी मैं रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूँ, बाद में ये व्हीटस्टोन ब्रिज के इन डिटेल जाएंगे। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो इसको करने का तरीका ये कि P/Q बराबर R/S अगर आ जाए तो करने का तरीका, इस रेजिस्टेंस को आप निकाल देना। जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब आपके पास ये क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन ये तभी होगा जब P/Q बराबर R/S। देखो यहाँ पे 2/8 इज इक्वल टू 4/16 आ रहा है क्या? 4/16, तो ये वैल्यू कितना? 1/4। यहाँ पे भी 1/4। मतलब क्या है, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको रखने कोई मतलब नहीं है। तो अगर मतलब ही नहीं है तो फिर क्या करो आप, ये दोनों 8 और 2 कैसे हो गए? आपस में सीरीज में हो गए। ये सीरीज में, यहाँ पे ये सीरीज में 4 और 16 20, 8 और 2 10, 10 ओम का इधर, 20 ओम का इधर, इधर A इधर B। तो अब ये दोनों कैसे हैं? आपस में पैरेलल में हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB बराबर 1/20 प्लस 1/10। तो वैल्यू कितना? 21 प्लस 2, तो वैल्यू 3/20। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया 20/3 ओम। ये आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया। तो करने का ये तरीका है, जब भी आपको व्हीटस्टोन कहीं पे भी दिखे, व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब P/Q बराबर R/S कहीं पे भी दिखे, तो बीच वाला रजिस्टर क्या करो? गायब करो, और इस तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन से बात करते हैं। ये तो कहानी रही व्हीटस्टोन ब्रिज की। कौन सी? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लें कि एक रजिस्टर ऐसे लगा है, ऐसे, ये रजिस्टर है, ये 4R, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 5 ओम। अब आपको यहाँ पे A दे दिया हूँ, यहाँ पे B दे दिया हूँ, तो A और B के बीच में आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो आपको जब ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ न आए तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझें। यहाँ पे X है, यहाँ पे अगर A है तो हर जगह यहाँ पे इस तरीके से, जब भी इस तरीके से गोले में आए, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पे A सपोज सॉरी यहाँ पे A हो, यहाँ पे B हो, यहाँ पे A यहाँ पे B, तो आपको क्या करना है? अगर ये B है तो ये भी B एक ही वायर से कनेक्टेड हैं, तो ये पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, और वही इसका होगा, और वही इसका होगा। तो आप 2 पॉइंट मार्क कर लेना, एक A एक और B, उनके बीच में जो जो रजिस्टर है उसको टिक करते जाना। देखो A B के बीच में कितना रजिस्टर है? 6 ओम का, तो मैंने टिक कर दिया, ये दोनों ज्वाइन कर दिया, इसको टिक कर दिया। ये B ये A,
ये बी और ये ए। यहाँ पे आपके पास जब भी इस तरीके से आ जाए तो जितना ये ए है तो यहाँ पे ए और बी लिख दिया, ये टिक हो गया। ये वैल्यू कितना 6 ओम का। यहाँ पे बी और ये भी इनके कितने का है सर 6 ओम का, ये टिक हो गया 6 ओम का। यहाँ पे भी टिक कर दें, यहाँ पे ना टिक करें। ए बी का कितना ओम का है सर 2 ओम का। कितना 2 ओम का, तो 2 ओम का ये टिक कर दिया। अब ए बी का यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए और बी, तो इनके बीच में कितना 5 ओम का रजिस्टर। अब ये चार के चारों कैसे हैं आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं पैरेलल हैं। और भी कॉन्सेप्ट आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना भाई, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो अभी देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर बाय द वे ऐसा आ जाए प्रॉब्लम, अगर आपके पास इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाए कि मान लो कि यहाँ पे ये ए दिया है, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे फिर यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, ऑलराइट, और यहाँ पे रजिस्टर ऐसे दे दिया। ये पॉइंट भी दिया है 3 ओम, ये 2 ओम, यस ऑलराइट। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 4 ओम। फिर आप कैसे करोगे रेजिस्टेंस, मेरा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कैसे करोगे, तो सर करने का तरीका ये पहले ए लिखूंगा, ये बी लिखूंगा। अब इनके बीच में देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर सर ये ए है तो ये भी ए है, अगर सर ये बी है तो ये भी बी है, सर ये बी तो ये भी बी। अब ए बी के बीच में जो जो है वो मार्क लो। ए बी के बीच में कितने रजिस्टर, एक है, तो सर ये ए बी के बीच में 4 ओम, ए बी कितने ओम 3 ओम, ए बी के बीच में 3 ओम, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए कितने ओम 2 ओम सर, 2 ओम का रजिस्टर। ए बी, अब यहाँ पे बी बी आ गया, बी बी, ये बी बी है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग डायरेक्ट आ गया, तो इस रजिस्टर का होने ना होने कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। जब भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दिख जाए कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डायरेक्ट आ गया भी, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, इसको निकाल दो सर्किट से। अब यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे 2 ओम का हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए, तो ये भी कितने हैं 3 ओम का है, तो यहाँ पे भी 3 ओम का लगा दें। तो आपके पास ये 4 के चारों कैसे हो गए पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए पैरेलल में हो गए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। हमेशा करंट उस डायरेक्शन से फ्लो करना चाहती है जिधर लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मान लो कि ये इस तरीके से ये 3 ओम का रजिस्टर है, एक ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना है, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे दिया है, ये दिया है, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, इधर 3 ओम का, इधर ए, इधर बी। कोई पूछ लिया कि आर ए क्रॉस ए बी बताइए, किसी ने पूछ लिया आर ए क्रॉस ए बी कितना है, तो देखो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। डायरेक्ट कंडक्टर जो है यहाँ से यहाँ ज्वाइन हुआ है, डायरेक्ट कंडक्टर ज्वाइन हुआ बेटे। डायरेक्ट ज्वाइन हुआ मतलब कि करंट जो है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट सारी की सारी करंट इसी से फ्लो होगी। जाहिर सी बात है आप हमेशा उस रास्ते को चूज करते हो जहाँ पे कम खतरा है। आप हमेशा उसी रास्ते को चूज करते हो ना कि जहाँ पे आपको कम खतरा हो। अगर ज़्यादा खतरा है यहाँ रेजिस्टेंस से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लोग रेजिस्टेंस एज ए रजिस्टर बिहेव करते हैं। तो आप उस रास्ते को हमेशा चूज करते हो जहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होती तो कुछ इसमें जाती, कुछ इसमें जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ डायरेक्ट जोड़ा गया। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। तो यहाँ से डायरेक्ट करंट बहेगी, तो इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये रजिस्टर का पार्ट है ही नहीं, अब रजिस्टर का पार्ट है ही नहीं, तो आर ए क्रॉस ए बी क्या हो जाएगा 3 ओम। कितना ओम 3 ओम।
तो इस तरीके से आप शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट सारे कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें 3 स्पेशल केस हैं। कितने? 3 स्पेशल केस मैं बता दे रहा हूँ। एक तो सिमिट्री अबाउट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस सिमिट्री। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस सिमिट्री। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्यूब में एक क्यूब है, उसमें सारे रजिस्टर हैं। वो कैसे प्रॉब्लम? अबाउट डायगोनल क्या होगा, अबाउट एज क्या होगा, अबाउट फेस क्या होगा, अबाउट बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बात करेंगे। उसके अलावा एक स्पेशल केस बचता है लैडर प्रॉब्लम। कौन सी? लैडर प्रॉब्लम। तो वो जो है स्पेशल केस वाला का सेगमेंट स्पेशल आएगा। तो जो अभी तक जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस में, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी या किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस आप बता सकते हो। करने का तरीका यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।